राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आप आज जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, इसकी शुरुआत करने से पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि राधा रानी बाहर आती हैं, जहां पर सभी लोग द्वारकावासी उनसे बात करने के लिए सुनिश्चित हो जाते हैं और कहते हैं कि जो हमने जैसे बात करने का फैसला किया है हम वैसे ही बात करेंगे। राधा आती है और पूछती है कि आखिर क्या बात है जो आप लोग मुझसे करना चाहते हैं। तभी सभी लोग कहते हैं कि आप ही बताइए। बलराम दाऊ के प्रहार से भी उस असुर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और श्री कृष्ण के पास भी कोई मार्ग नहीं है। वैसे में हम अपने लोगों को कैसे बचाएं, अपनी युवा पीढ़ी को हम कैसे सुरक्षित करेंगे। हमारे पास कोई मार्ग नहीं है और सिर्फ मार्ग है तो आपके पास, वो भी विवाह के प्रस्ताव का। यहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं जहाँ पर राधा लोगों से कहती हुई नजर आती हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, यहाँ पर जो हंस ने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं विवाह प्रस्ताव के लिए सज हूँ। आप एक काम कीजिए, जाकर के उसे बता दीजिए और संदेश भिजवा दीजिए कि राधा विवाह के लिए सज है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो महादेव और पार्वती यहाँ आपस में बात कर रहे होंगे, जहाँ पर पार्वती कहती हुई नजर आएंगी कि राधा ये सब कुछ आपके दिए वर की वजह से ही कर रही हैं, जिससे श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचेगा। तभी श्री कृष्ण के बारे में बात करते हुए कहते हैं शिव कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। महादेव किसी से भी कुछ भी वर दे, लेकिन मेरे आराध्य कृष्ण मुझसे नाराज नहीं हो सकते। यहाँ पर सभी लोग राधा के आगे हाथ जोड़ते हैं और उन्हें बचाने की गुहार लगाते हैं, जिसके पश्चात राधा पूर्ण रूप से निश्चय कर लेती हैं कि उन्हें हंस से विवाह का प्रस्ताव मंजूर है और संदेश भिजवाने के लिए कह देती हैं। यहाँ पर हंस द्वारका के कुछ और नए लोगों को लाएगा पकड़ कर और बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा और कहेगा कि अगर ये बात ना माने तो इन्हें मारो पीटो, लेकिन हमारा दिया हुआ कार्य पूर्ण करवाओ। इधर उसका भाई आएगा दिम्बक और संदेश लाएगा और कहेगा कि भ्राता आप इतने ज़्यादा क्रोध में क्यों हैं, इन्होंने क्या किया है। यहाँ पर हंस कहता हुआ नजर आएगा कि मैंने इन लोगों को एक कार्य सौंपा था कि मेरे और राधा के विवाह मंडप के लिए कोई विशाल सी जगह ढूंढे, लेकिन इन्होंने क्या ढूंढा, कुछ भी नहीं। सिर्फ आकाश के नीचे मंडप लगाने का ऊपर से सुझाव दे रहे थे कि अगर ये शादी का सुझाव हमने दिया ही नहीं होता तो ज़्यादा सही रहता, इसीलिए इन्हें दंड तो मिलेगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। यहाँ पर दम्बक कहता है कि मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। हंस कहता है मुझे किसी भी प्रकार के संदेश में कोई रुचि नहीं है। तभी दिम्बक कहता है यदि वो संदेश राधा का हो तब भी नहीं। तभी हंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और संदेश पढ़ता है और उसमें लिखा जो होता है उसे पढ़ कर के वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर दिम्बक जो संदेश पढ़ता है उसमें लिखा होता है राधा की तरफ से कि मैं तुम्हारे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ, मैं तुमसे विवाह करने के लिए सज्ज हूँ, लेकिन विवाह के सभी रीति रिवाज को पूरा करने के लिए तुम्हें द्वारका में आना होगा और जो तुमने बंधक बनाए हैं उनको भी छोड़ना होगा। यहाँ पर जो हंस है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दिम्बक कहता है कि भ्राता मुझे लगता है कि जब द्वारका में हमारे संबंध स्थापित होने जा रहे हैं तो द्वारका के उन लोगों को जो पकड़ा है उन्हें हमें मुक्त कर देना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे, लेकिन उनसे बांसुरी बिल्कुल भी सुरीली नहीं बजेगी और वो कहेंगे कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, ना तो समस्या का समाधान मिल रहा है और ना ही मन की शांति मिल रही है। न जाने ये दिम्बक और हंस की कहाँ तक बुद्धि चल रही है और राधा भी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तभी राधा आती है कृष्ण के कक्ष में। यहाँ पर राधा ने जो लेटर भेजा होता है हंस को, उसके बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वहाँ पर जो हंस होता है वो मैसेज पढ़ता है जिसमें राधा लिखी होती है असुर श्रेष्ठ हंस का अभिवादन, मुझे तुम्हारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार है, मैं स्वयं इस विवाह के सारे प्रबंध देखूंगी, आगे की बात करने के लिए तुम्हें द्वारका उपस्थित होना होगा। जैसे ही ये हंस पढ़ता है वो खुशी से नाचने लगता है और सभी लोगों को नाचने के लिए भी कहता है। द्विविद ये देख कर के कहता है कि मैं बस यही आशा करता हूँ भाई कि तुम इस शादी के बाद सुधर जाओ। और ये सुनकर के वो दोनों द्वारका जाने का मन बना देते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण आपस में बात करेंगे, जहाँ पर कृष्ण कहेंगे कि राधा तुम इतनी ज़्यादा चिंता क्यों ले रही हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें इतनी ज़्यादा सोचने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राधा यहाँ पर कृष्ण से कहती है हाँ कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम कोई ना कोई उपाय अवश्य निकालोगे, तुम भी बिल्कुल चिंता मत करो, कोई ना कोई समस्या का समाधान सही समय पर निकल ही जाएगा। इधर दिखाया जाएगा कि जो कृष्ण है वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए होंगे और राधा उनसे कहेंगे कि चलो अब बिना देरी करे तुम थोड़ा सा विश्राम करो,
लो, थोड़ी सी निंदा प्राप्त कर लो, जिसके बाद तुम्हें थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। यहाँ पर राधा कृष्ण को अपनी गोद में बिठाती हैं और सुलाने का प्रयास करती हैं और मन ही मन कहती हैं कि कृष्ण, मैंने तुमसे बिना पूछे इस समस्या का समाधान की ओर रुख तो बढ़ाया है, लेकिन तुम्हें कुछ बताया नहीं। कृष्ण कहते हैं राधा से कि क्या हुआ, तुमने कुछ कहा क्या? राधा कहती हैं कि नहीं, कुछ भी तो नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इसके लिए बस तुम कल सभा में सही समय पर आ जाना। कृष्ण कहते हैं अब राधा को मुझसे बात करने के लिए सभा का इंतज़ार करना पड़ेगा, तुम्हें जो कहना है तुम यहीं कह सकती हो। राधा कहती है नहीं कृष्ण, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अभी सिर्फ विश्राम करो, क्योंकि कोई भी चीज़ तुम्हारी आराम से और मन की शांति से ज़्यादा ज़रूरी नहीं। राधा कृष्ण को सुलाकर के बाहर जाती हैं और अपने आप में सोच ही रही होती हैं कि पता नहीं मैं कृष्ण को जब ये बताऊँगी कि मैंने उसकी आज्ञा के बिना ही हंस को विवाह प्रस्ताव भेज दिया है, तब उसका क्या रिएक्शन होगा। तभी सभी लोग आएंगे द्वारकावासी और अपने अपने परिवार वालों से मिलेंगे। ये देखकर राधा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। राधा को सभी गांव वाले ये थैंक यू कहते हुए नजर आएंगे कि आपके विवाह प्रस्ताव का ही असर है कि हंस ने हमारे बंधक बनाए हुए पुत्र और पुत्रियों को जीवित छोड़ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। पूरे द्वारका में यही स्वर गूंजेंगे। यहाँ पर बलराम दाऊ युद्ध के लिए अपनी सेना को सज्ज कर रहे होंगे, तभी यहाँ पर बहुत सारा सामान का जिसको देख कर के वो कहेंगे कि आखिर ये सब किसने भिजवाया है। पीछे से आवाज़ आएगी, हंस और दिम्बक आएंगे, कहेंगे कि भिजवाया नहीं है बल्कि साथ लाए हैं, ये सब कुछ लगन सामग्री है। ये सुनकर के बलराम दाऊ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, तुम यहाँ आए कैसे। और वो एक बार फिर से अपना हल सामने निकाल कर के युद्ध के लिए सुनिश्चित हो जाते हैं। तभी यहाँ पर दिम्बक और हंस कहते हैं कि रुको हलदर, ये क्या तुम बात बात पे युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हो? ये सभी सामग्री युद्ध सामग्री दिख रही है तुम्हें नहीं ना, तो फिर आराम से बात करो, प्यार से बात करो, क्योंकि मैं अपनी वधू लेने आया हूँ और वर स्वयं आया है। मुझे लगा था तुम तो हम मेरा स्वागत करोगे। बलराम दाऊ को ऐसी सारी बातें सुनकर के बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। वो जैसे ही हंस का गला पकड़ते हैं, तभी वहाँ पर राधा आती और कहती हैं बलराम दाऊ रुक जाइए, ये आमंत्रित नहीं है बल्कि आमंत्रित लोग हैं, मैंने इन्हें बुलाया है। बलराम दाऊ कहते हैं राधा तुम मुझे रोकने को कह रही हो, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी राधा कहती हैं आप सबको सही समय पर पता चल जाएगा, जिसके लिए आपको मेरे साथ सभा में चलना होगा। और सभी लोग सभा में जाने के लिए सज्ज हो जाते हैं। बलराम दाऊ को बहुत क्रोध आता है। यहाँ पर सभा में सभी लोग इतने खुश होते हैं कि कृष्ण को देखकर और राधा की और उनकी जय जयकार कर रहे होते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि लगता है श्री कृष्ण ने इनकी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है, तभी सब इतने ज़्यादा प्रसन्न हैं। तभी श्री कृष्ण आसन ग्रहण करते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, आप सब लोग इतने खुश क्यों हैं? तभी गाँव वाले कहते हैं कि आपने हमारी और हमारे परिवार वालों की समस्या का समाधान कर दिया, इससे ज़्यादा विशेष और क्या होगा। हम सब बहुत प्रसन्न हैं। आपने तो ऐसा काम करके दिखाया है जिसको पूर्ण कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं आखिर माजरा क्या है? तभी राधा की एंट्री होती है और सब राधा की जय जयकार करते हैं। राधा के पीछे पीछे हंस और दिम्बक भी आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने का औचित्य मैं जान सकता हूँ? तभी यहाँ पर कहती है राधा कि हाँ, इस सवाल का जवाब मेरे पास है, मैंने हंस से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाएंगे और कृष्ण को खुद शौक लगेगा। यहाँ पर हंस कहता है कि अब हम कल ही अपनी विवाह की जो प्रक्रिया है, जो पूजा है, वो कल से शुरू करेंगे। राधा, क्या हम एक रात्रि यहाँ पर रुक सकते हैं? राधा कृष्ण को देखती हैं और कुछ नहीं सुनती, कृष्ण की बात ना समझती और फिर कह देती हैं हाँ अवश्य तुम रुक सकते हो। ये कहकर के वो सभा से चली जाती हैं। पीछे पीछे रुक्मणी और रेवती जाती हैं और राधा से पूछती हैं कि आखिर तुमने एक असुर की धमकी से डरकर इतना बड़ा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लिया? तुमने श्री कृष्ण के प्यार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि श्री कृष्ण को कितना कष्ट होगा, या फिर तुम्हारे पास श्री कृष्ण के ताकत का और उनके प्यार का भरोसा कम हो गया है? तभी राधा कहती हैं कि मुझे कृष्ण को इतनी पीड़ा में नहीं देखा जाता। अपने आराध्य के वर के आगे कृष्ण मजबूर है, उसके पास कोई समाधान भी नहीं है, और ऐसे में मैं द्वारका के लोगों के प्राण और उनके नए युवकों की जान खतरे में डालते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए मुझे ये फैसला करना पड़ा। और वैसे भी रेवती
कृष्ण को आगे के बड़े संकट से बचाने के लिए मुझे उसे ये छोटे छोटे दुख देने ही पड़ेंगे। यहाँ पर कृष्ण राधा की सब बात सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, लेकिन मौन होते हैं क्योंकि हर्ट तो वो भी होते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।